क्लोरीन क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होगा F2, ठीक है। सर ये पूरे का सवाल आ सकता है कि पूरा क्वेश्चन ड्रॉ द मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ फ्लोरीन and explain its molecular electronic configuration, calculate its bond order and determine whether it is paramagnetic or diamagnetic। सर ये लॉन्ग का पार्ट है। ये 6 मार्क्स का भी बन सकता है, 3 मार्क्स का भी आ सकता है, आपकी किस्मत है। लॉन्ग सर पार्ट में आएंगे जैसे पहले आते थे। हाँ, पार्ट्स लॉन्ग पार्ट्स में, ठीक है। और इसका देखो, इसके मॉलिकुलर और जो सेंटर में जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो मॉलिकुलर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन है, वो सारे पेयर्ड है। तो ये मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई मॉलिकुलर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फ्लोरीन की। अब देखो, कोई कलर पेंसिल है किसी के पास? नहीं। अच्छा, अब देखो, अगर ये हमारे पास आ जाए F2-2 का, मिसाल के तौर पर F2-2 का आ जाए, F2-2 का मतलब ये कि एक फ्लोरीन उसमें -1 होगी। अगर दो एटम -2 हैं तो एक एटम के ऊपर चार्ज -1 होगा। -1 का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, तो ये 2p5 की जगह क्या हो जाएगा, 2p6 हो जाएगा। अब अगर ये 2p6 हो जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। अब जब राइट और लेफ्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे। फिर क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या हो जाएगा कि आखिर में सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। इसके बाद क्या आएगा कि सिग्मा 2px में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर आप कैलकुलेट करोगे तो BMO में इलेक्ट्रॉन कितने, 2 4 6, और ABMO में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 4 6। तो यहाँ आ जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा 6, और इसकी जगह आंसर क्या आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि नो बॉन्ड इज़ पॉसिबल बिटवीन टू, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ F2-2, नो बॉन्ड इज़ पॉसिबल। और ये मॉलिक्यूल क्या होगा, मॉलिक्यूल ये भी डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो आपको जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल से आयन बनाना होता है ना, तो इस तरीके से करते हैं। अब ये हमारा मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक तो हो गया ख़त्म। अब ये ज़रा पकड़ो। अब इसमें देखो कि इसमें कंपैरिजन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, अगर इन दोनों को कंपेयर करें तो अगर आप गौर करो ना, बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। पहले सिमिलैरिटीज़ हैं और उसके बाद क्या आ जाएंगे, डिफरेंसेस आ जाएंगे, कि बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये भी कोवेलेंट बॉन्ड है और वो VBT में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग पड़ी। अच्छा, इसके बाद ये कि उन्होंने बताया कि जो बॉन्ड बनता है उसके अंदर जो है ना, मॉलिक्यूल में थोड़ी सिमेट्री होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अच्छा, उसके बाद ये कि जो चार्ज जब ओवरलैप होता है तो जो चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है। जैसे ये देखो ना, जैसे ये H2 में पड़ा होगा, तो ये है न्यूक्लियाई और यहाँ होते इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई होती है। अच्छा, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, VBT के अंदर देख लो या MOT के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के थ्योरीज वही हैं, यानी ऑफ बॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर फिल करते हैं। ऐसा ही किया था ना मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर फिल करते हुए गए थे ना। तो ये ऑफ बॉ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी लो एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, फिर हाई एनर्जी, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या देखा था, हुन्स रूल भी इसमें अप्लाई होता है, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक एक करके, एक फिर इधर जाएगा एक, अगर बच गए तो फिर पेयरिंग होगी, वरना नहीं होगी, ठीक है। जैसे ये देखो ना, जो ऑक्सीजन की डायग्राम थी, तो ऑक्सीजन की डायग्राम में
ऑक्सीजन की डायग्राम में यहाँ हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो एक इधर गया एक इधर गया, ठीक है। इसी वजह से क्या रहे, अनपेयर्ड रहे। तो वही मतलब ये कि इनके अंदर ऑफ-वर्क रूल भी अप्लाई हो रहा होता है, इनके अंदर हुंस रूल भी अप्लाई हो रहा होता है। अच्छा, अब देखें डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है ना, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन में सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, और वैलेंस शेल के भी कौन से इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, जो अनपेयर्ड होते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, चाहे वो अनपेयर्ड हो, चाहे वो पेयर्ड हो, चाहे वो आउटर शेल के हो, चाहे वो इनर शेल के हो। जैसे हमने देखा कि 2s के इलेक्ट्रॉन थे तो वो तो पेयर्ड थे, लेकिन 2s के इलेक्ट्रॉन ने भी सिग्मा 2s बनाया, सिग्मा स्टार 2s बनाया। 1s का इलेक्ट्रॉन था, 1s के इलेक्ट्रॉन तो बहुत इनर है, लेकिन वो भी 1s सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s बनाते हैं। इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या होता है, ईच एंड एवरी ऑर्बिटल ऑफ द 2 एटम्स टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा, वीबीटी के अंदर हमने क्या देखा था कि जो एटम्स थे वो अपनी नेचुरल आइडेंटिटी लूज़ नहीं करते, उनकी जो अपनी शेप है वो बरकरार रहती है। जैसे हमने देखा था, इधर देखो कि वीबीटी के अंदर ये देखो, ये जो एस एस का ओवरलैप है, इसमें दोनों एटम के एस ने अपनी शेप रिटेन की, बरकरार रखी। एस और पी का ओवरलैप है, जो एस ऑर्बिटल था उसकी भी शेप एज इट इज़ है, और जो पी ऑर्बिटल है उसकी भी शेप एज इट इज़ है। बस दोनों एक दूसरे के अंदर थोड़ा सा पेनिट्रेट कर गए, ओवरलैप कर गए, लेकिन शेप अपनी रिटेन करते हैं। और इसके अंदर क्या हुआ कि पी और पी ने ओवरलैप किया, तो ये दोनों ने अपनी शेप रिटेन की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर क्या है कि द 2 एटॉमिक ऑर्बिटल लूज़ देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बिल्कुल लूज़ कर देते हैं, बिल्कुल नए ऑर्बिटल बनते हैं, जिनके अंदर हाफ लोअर एनर्जी के होते हैं और हाफ हायर एनर्जी के होते हैं। अच्छा, वीबीटी के ऊपर आए तो वीबीटी जो है ना, वो पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बिहेव एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाहिद थ्योरी थी जिसने पैरामैग्नेटिक बिहेवियर एक्सप्लेन किया। जैसे ऑक्सीजन के बारे में हमने देखा कि ऑक्सीजन के में यहाँ देखो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इस वजह से ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक थी। इस बात को कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वीबीटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी, VSCPR भी नहीं। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर सिर्फ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने क्या कहा कि ऑल द मॉलिक्यूल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वुड बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेंगे वो। अच्छा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई ऐसा फार्मूला नहीं था कि बॉन्ड ऑर्डर आ जाए। यहाँ पे हमारे बॉन्ड ऑर्डर का भी फार्मूला था। बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला तो क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO होल डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, He2 का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, तो वो VBT एक्सप्लेन नहीं करती, लेकिन ये He2 का मॉलिक्यूल या Ne2 का मॉलिक्यूल ये एक्सप्लेन करती है, इसलिए कि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 आ जाता है। हीलियम का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा, He2 का बॉन्ड ऑर्डर 0, नियॉन यानी Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा। जैसे हमने कहा था ना कि क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि शो दैट नो बॉन्ड इज़ पॉसिबल बिटवीन 2 हीलियम एटम, कैसे शो करोगे, उसकी डायग्राम बनाओगे, उसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा तो पता चलेगा। तो ये काम करती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये टेबल है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़, इसको याद। ये बनी हुई देखो, He2 की तो बहुत छोटी सी होगी डायग्राम, ये रही, ठीक है ना, छोटा सा मॉलिक्यूल है, बॉन्ड ऑर्डर यहाँ से कैलकुलेट करोगे 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसको स्टॉप कर दो।